ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सभी को नमस्ते जी। आर्य उद्देश्य रत्नमाला स्वाध्याय श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। हम सब आर्य उद्देश्य रत्नमाला के क्रम संख्या 90 का आज स्वाध्याय करेंगे। विषय एतीय। ऋषि लिखते हैं जो शब्द प्रमाण के अनुकूल हो, जो कि असंभव और झूठा लेख न हो, उसी को इतिहास कहते हैं। अब इतिहास जो हमें पाठ्यक्रम की पुस्तकों में पढ़ाया जाता है, जिसे हम इतिहास मानते हैं और इतिहास मानकर पढ़ते हैं, विषयों के रूप में पढ़ाया जाता है। यथा गणित है, भूगोल है, विज्ञान है, ऐसे ही इतिहास विषय पढ़ाया जाता है। लेकिन और उस इतिहास के विषय में जो आताताई थे, जो आक्रांता थे, उनका महिमा मंडन कर दिया गया। और जो भारत के महान पुरुष थे, वीर वीरांगनाएं थी, उनके जीवन चरित्र को सीमित कर दिया गया। तो वास्तव में ये इतिहास नहीं है। इतिहास किसे कहते हैं, ये शास्त्र बता रहा है, ये ऋषि बता रहे हैं। कहते हैं जो शब्द प्रमाण के अनुकूल हो। पिछली स्वाध्याय श्रृंखला में हमने शब्द प्रमाण को समझा कि शब्द किसे कहते हैं। वेद और वेदानुकूल ग्रंथों का नाम शब्द प्रमाण है। अब एतीय अर्थात इतिहास किसे कहेंगे, तो इतिहास जो शब्द प्रमाण के अनुकूल होगा वह इतिहास कहलाता है। अब शब्द प्रमाण को समझ लिया, अर्थात वह असंभव ना हो, कि ऐसा हो ही नहीं सकता या झूठा हो। वेद में कोई असंभव बात नहीं, ऋषियों की कोई असंभव बात नहीं। तो शब्द प्रमाण के अनुकूल जो ऋषिकृत ग्रंथ है, ऋषियों का लिखा हुआ ग्रंथ है, उसका नाम इतिहास है। व्याख्या। भूतकालस्थ पुरुषों का जीवन चरित्र, सृष्टि पदार्थों के निर्माण आदि की कथा ऐतिह्य कहलाती है। परंतु यह किसी आप्त के द्वारा कहा गया हो, असंभव, सृष्टि क्रम के विरुद्ध और असत्य ना हो। जैसे सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया में भी पाठ्यक्रम की पुस्तकों में पढ़ाया जाता है, विद्यालयों में पढ़ाया जाता है, मनुष्य का निर्माण कैसे हुआ, मनुष्य का विकास कैसे हुआ। मनुष्य के पूर्वज बंदर थे, हमारे पूर्वज बंदर थे, बंदरों से हम धीरे धीरे विकास करते 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 मनुष्य बने। क्या यह संभव है? ये तो असंभव है। ये तो सृष्टि क्रम के विपरीत है, ये तो वेद के विपरीत है, ये तो किसी भी ऋषि मत के विरुद्ध है। किसी ऋषि ने तो आज तक ऐसा लिखा नहीं सृष्टि क्रम के इतिहास में कि मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई। हाँ, ऐसा तो वेद में और ऋषिकृत ग्रंथों में मिलता है कि सृष्टि के प्रारंभ में अमैथुनी की सृष्टि में युवा मनुष्य उत्पन्न हुए। तो ये वेद का मत है, ये शब्द प्रमाण है, ये आप्त पुरुषों का वचन है, इसलिए ये मान्य है। यदि ऐसा कहीं लिखा मिलता है तो उसको इतिहास की कोटि में रखा जाता है, वह इतिहास माना जा सकता है। मिथ्या बातें जहां लिखी हुई हों, असंभव बातें जहां लिखी हुई हों और उन्हें इतिहास बताकर परोसा जा रहा हो, तो वह सब इतिहास नहीं है। धन्यवाद।